जब भी रमेश की पत्नी गीता रमेश के साथ मायके जाने की बातें करती थी तो रमेश भी रोमांचित हो जाता था। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और स्टोरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। रोमांचित होने का कारण था जवानी की दहलीज पर पैर रखती हुई खूबसूरत साली निशा। साली के साथ होने वाली रोमांटिक बातें और उनकी मुस्कान उसे बेहद पसंद थी। रमेश और गीता ससुराल पहुंच गए। गीता जहां रिश्तेदारों से बातचीत के लिए कहीं निकल पड़ी, वहीं रमेश अकेलापन का फ़ायदा लेते हुए साली के पास पहुंच गया और उसके साथ बतियाने लगा। वह साली के मंद मुस्कान और खूबसूरत चेहरे पर फिदा हो चुका था। खुद को संभाल नहीं पाया और मौका देखते ही निशा के गाल पर एक चुंबन जड़ दिया। जवाब में निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, जीजू, बहुत दिनों से आपसे कुछ बोलना चाहती थी, आज मौका मिल गया है, कह दूं? रमेश उत्साहित दिख रहा था। उसे लगा शायद निशा भी वही चाहती होगी जो वह चाहता है, तो खुश होते हुए बोला, बताओ क्या बात है? निशा ने कहा, जीजू, अगर आपकी ये हरकत दीदी देख लेती तो उसे कैसा लगता? वह कितना टूट जाती। कभी सोचा है आपने इस बारे में? रमेश ने किंचित भी डगमगाए बिना बोला, अरे पगली, तुम तो मेरी साली हो। वह कहते हैं ना कि साली आधी घरवाली होती है। ये सब तो तुम्हारी दीदी के साथ होते हुए थोड़ी ना होगा। निशा जी बोलते तो हैं, वैसे कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि साली को फुसलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। निशा ने नजरें चुराते हुए कहा। रमेश रोमांचित हो रहा था। निशा ने फिर से उससे अनुरोध की, सुनो जीजू, एक और बात भी बोलना चाहती थी पर हिम्मत नहीं जुटा पाई। आज शायद मौका हाथ में है। बोलो ना। रमेश सुनने को आतुर था। निशा ने नज़दीक आते हुए कहा, मैं ठहरी आपकी इकलौती साली और आप मेरे इकलौते जीजू, मगर सोचती हूँ जब मुझे सिर्फ एक जीजू को झेलना इतना कठिन है तो बारी बारी से घर में आने वाले 5 जीजाओं को झेलना आपकी सबसे छोटी बहन मीनू को कितना कठिन लगता होगा, क्यों जीजू? निशा के मुंह से ये शब्द सुनकर रमेश का सिर शर्म से झुक गया। दोस्तों, साली से हंसी मजाक एक सीमा तक ही कीजिए। याद रखिए, वो भी किसी की बेटी है, बहन है, जैसे आपकी बहन है और बेटी है। दोस्तों, स्त्री को कोई खिलौना नहीं, उसे सम्मान दीजिए, इसलिए कि आपकी परवरिश एक अच्छे संस्कारी परिवार में एक अच्छी माँ द्वारा की गई है, एक अच्छा इंसान बनकर। थैंक यू।